अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। आज हम 7वीं जमात का जनरल साइंस का तीसरा सबक, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियात, इसका तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। बच्चों, पहले दो पार्ट में हमने हवा की खुसूसियात का मुताला किया था। क्या है वो खुसूसियात बच्चों? ज़रा याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हवा जगह घेरती है, मखसूस जसामत रखती है और हवा में कमियत और वज़न पाया जाता है। ये हवा के चंद खुसूसियात हैं जो हमने इस सबक के पहले और दूसरे पार्ट में इसके मुतालिक मालूमात हासिल की है बच्चों, मुख्तलिफ एक्टिविटी सरगर्मी करते हुए। चलिए बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। आज इस सबक के तीसरे पार्ट में हम हवा कौन कौन से अमल अंजाम देती है, हवा क्या काम करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में। अब इसमें पहला अमल है दर्जे हरारत पर काबू। बच्चों, आपको पता ही है ज़मीन को सूरज से तवानाई हासिल होती है। सूरज की धूप के ज़रिए ज़मीन को तवानाई हासिल होती है। ज़मीन इस तवानाई को हरारत की शक्ल में वापस लौटा देती है और ज़मीन के अतराफ पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत को कुछ हद तक जज्ब करते हैं। इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब कर कर दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह कदरे गर्म रहती है और ये गर्म रहती है जो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों के लिए, जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक होती है। ज़मीन पर अगर हवा न हो तो ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत बेहद कम हो जाएगा बच्चों। ये पैराग्राफ समझ में आया बच्चों? क्या है दर्जा हरारत पर काबू, टेम्परेचर कंट्रोल। ये कौन करती है? हवा मदद करती है बच्चों टेम्परेचर कंट्रोल करने में। कैसा होता है ये अमल? और एक बार समझो कि सूरज की रोशनी से ज़मीन को तवानाई हासिल होती है और वो तवानाई को हरारत की शक्ल में ज़मीन लौटा देती है और ज़मीन के अतराफ जो हवा का गिलाफ है उसमें मौजूद पाए जाने वाले आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अज्जा इस हरारत का कुछ हिस्सा जज्ब करते हैं बच्चों और हवा के दीगर अज्जा तक पहुंचाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है? ज़मीन कुछ कदरे गर्म हो जाती है, जो किस लिए मुवाफिक है? जो ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों की दुनिया के लिए मुवाफिक है। यानी हवा एटमॉस्फेयर का, हवा हमारे माहौल का टेम्परेचर कंट्रोल करती है, दर्ज हरारत पर काबू रखती है। अगर ज़मीन पर से हवा निकाल दी जाए बच्चों,
अगर ज़मीन पर अगर हवा न हो तो ज़मीन की सतह औसतन ज़मीन का औसतन दर्जा हरारत कम हो जाएगा बच्चों। यानी हवा क्या काम करती है, इससे भी आपको अंदाज़ा आया होगा। हवा ज़मीन पर का दर्जा हरारत काबू में रखती है। आया समझ में बच्चों? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है आवाज़ की इशात। आवाज़ की इशात के लिए भी बच्चों आवाज़ की इशात के लिए हवा एक मीडियम है, वास्ता है बच्चों। अब मैं बोल रहा हूँ और आप अपने मोबाइल के ज़रिए मेरी आवाज़ सुन रहे हो बच्चों। ये आवाज़ मोबाइल के स्पीकर से लेकर आपके कानों तक कैसे पहुँच रही है बच्चों? ये पहुँच रही है बच्चों हवा के ज़रिए। हमारे अतराफ हवा मौजूद है और उसी के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। आवाज़ का एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना, जाना, ये कहलाता है आवाज़ की इशात। यानी स्पीकर के से आपके कानों तक आवाज़ पहुंच रही है, मतलब आवाज़ की इशात हो रही है। और आवाज़ की इशात के लिए हवा एक अहम वसीला है, अहम वास्ता है, जिसके ज़रिए आवाज़ की इशात होती है। चलिए एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। आप मोबाइल में गाना या कोई नज़म सुन रहे होंगे तो आपको सुनाई दे रही है। वही नज़्म सुनते सुनते उसी वॉल्यूम पर, उसी आवाज़ पर आप अपना मोबाइल एक कांच की खाली बोतल में डाल दीजिए और उस पर उसका ढक्कन, कैप लगा दीजिए। अब आपको आवाज़ सुनाई देगी बच्चों? देखिए सुनाई देती है कि नहीं सुनाई देती है? ठीक है, और सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है ये मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए बच्चों। उससे आपको अंदाज़ा आएगा कि आवाज़ की इशात के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है और हवा आवाज़ की इशात का एक अहम वास्ता है बच्चों। आया समझ में? ठीक है बच्चों। अब ये आवाज़ की इशात हवा के ज़रिए होती है और उसका इन्हिसार, आवाज़ की इशात का इन्हिसार हवा की कसाफत पर भी होता है बच्चों। हवा का दर्जा हरारत और हवा की कसाफत, इन दोनों पर आवाज़ की इशात का इन्हिसार होता है बच्चों। अब एक छोटी सी मिसाल जो किताब में भी दी गई है और आप भी समझते होंगे कि सुबह सुबह हवा का दर्जा हरारत, सुबह सुबह दर्जा हरारत कम होता है और उसके वजह से हवा की कसाफत बढ़ती है। ये पॉइंट हम ऊपर भी देख चुके हैं बच्चों। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से आवाज़ की इशात तेज़ होती है बच्चों, साफ़ होती है। आप सुबह सुबह रेलगाड़ी की आवाज़ साफ सुन सकते हैं बच्चों। ये किस वजह से? कि सर्दी की वजह से हवा की कसाफत बढ़ गई और जिसकी वजह से आवाज़ आपको साफ सुनाई देती है बच्चों। आया समझ में? तो इससे हवा आवाज़ की इशात का एक अहम वास्ता है बच्चों। ये समझ में आया? चलिए आज हम ये तीसरा पार्ट इस सबक का यही ख़त्म करते हैं। उसके साथ साथ बच्चों मैं एक आपको सवाल पूछता हूँ। 2 सवाल तो यहाँ है ही, आप उस पर गौर कीजिए। हमारे अतराफ व कनाफ की तमाम हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा? और दूसरा सवाल, क्या खला में आवाज़ सुनाई देगी? ये सवाल का जवाब दीजिए बच्चों। देखें, कमेंट कर कर ज़रूर दीजिए। खला किसे कहते हैं और क्या खला से
आवाज़ सफ़र करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम इस सबक का तीसरा पार्ट मुकम्मल करते हैं और इसी के साथ साथ इस सबक में जो हवा की खुसूसियात दी गई हैं और उसके मुख्तलिफ़ इस्तेमाल दिए गए हैं जो हमें कुदरती तौर पर हवा काम आती है दर्जा हरारत पर काबू रखने के लिए और आवाज़ की इशाअत के लिए, ये पॉइंट भी पूरे होते हैं बच्चों। अब इस सबक के चौथे पार्ट में हम पानी की खुसूसियत का मुताला करेंगे बच्चों। तो ये वीडियो गौर से देखिए, समझिए, कुछ अगर पूछना है या बताना है तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइए बच्चों, और पढ़ाई में दिल लगाए रखें बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।